वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्रेटरी एज अ स्टैट्यूटरी ऑफिसर। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि स्टैट्यूटरी ऑफिसर जो है एक सेक्रेटरी निभाता है। तो क्या होता है स्टैट्यूटरी ऑफिसर और सेक्रेटरी किस तरीके से इसको निभाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो नॉर्मली जो है पहला दिया गया है जिसमें कि टोटल 4 पॉइंट्स है। चारों पॉइंट में डिफाइन किया गया है कि स्टैट्यूटरी ऑफिसर होता क्या है और सेक्रेटरी कैसे निभाता है। देखो, एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रिक्ट कंपाइलेशन ऑफ द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। यानी कि ये जो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है, प्रिंसिपल ऑफिसर इन द सेंस की एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होता है। कल मतलब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, राइट ना। ये कहलाता है, मतलब ये डायग्राम के हिसाब से बोला गया है कि जो भी कंपनी सेक्रेटरी होता है वो एज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम करता है एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हैसियत से। तो इस हिसाब से इसके प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें टोटल 4 पॉइंट्स है, तो चारों पॉइंट के बारे में हम वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। ओके, तो पहला क्या बोलता है, साइन एनी डॉक्यूमेंट फॉर ऑथेंटिकेशन, यानी कि ये किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकता है बिजनेसेस के। दूसरा, टू साइन एंड डिलीवर एनुअल रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड परफॉर्म फॉर्म्स ऑफ कंपनी टू द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन करके वो जो एनुअल रिटर्न करवा सकता है, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी एनुअल रिटर्न करवा सकते हैं, या कोई अदर डॉक्यूमेंट्स है उसको भी जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को ये कंपनी सेक्रेटरी आरओसी के पास भेज सकता है। ठीक है, आरओसी मतलब बताया था, शॉर्ट फॉर्म में हम आरओसी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, राइट। और तीसरा जो पॉइंट है, टू मेंटेन डिफरेंट स्टैट्यूटरी रजिस्टर, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो भी पर्सन है बिजनेस के अंदर उनके स्टैट्यूटरी रजिस्टर को मेंटेन करना, जिसमें 3 पॉइंट आते हैं। तीनों में क्या बोला, पहला मिनट ऑफ जनरल्स एंड बोर्ड मीटिंग्स ऑफ कंपनी, यानी कि जो बोर्ड मीटिंग्स हो रहा है तो कब हो रहा है, कितने समय पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, वो सारे रिकॉर्ड्स को रखना। दूसरा है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड डिवेंचर होल्डर, यानी कितने डिवेंचर होल्डर है, कितने रजिस्टर्ड मेंबर है, उसके बारे में डिटेल्स रखना। और तीसरा है रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सोनेल एंड देयर शेयर होल्डिंग्स एक्सेट्रा, यानी कि कितने डायरेक्टर्स है उसका रजिस्टर, कौन डायरेक्टर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है, और कितने शेयर होल्डर्स है, जो शेयर होल्डर बिजनेस में क्या करते हैं, कितना उनको डिविडेंड वगैरह जाता है। तो ये सब चीजों का जो रिकॉर्ड है एक सेक्रेटरी अपने रजिस्टर में रखता है। फोर्थ, इंश्योर नेसेसरी कंपाइलेशन ऑफ लॉ, यानी कानून के हिसाब से कुछ अप्लाई करना है बिजनेस के अंदर या नहीं अप्लाई करना, उसके बारे में भी सोचता है एक कंपनी सेक्रेटरी। अगर करना है तो उस हिसाब से अप्लाई करेगा। अगला बात करते हैं सेक्रेटरी एज अ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर का मैंने मतलब ऑलरेडी बता रखा है कि कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है एक तरीके का बिजनेस को मैनेज करना, इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, जितने भी चीजें हैं उन सबको मैनेज करना, चाहे शेयर होल्डर के साथ हो, चाहे वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ हो, चाहे वो कस्टमर के साथ हो, चाहे किसी कॉम्पिटिटर के साथ हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्रेटरी का काम है कि वहां पे कंट्रोल करे, उस जगह पे कोऑर्डिनेट करे, कंट्रोल करे। ओके, तो क्या बोला गया है, पहला जो ये इतना लंबा चौड़ा दिया है पॉइंट देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर as a supreme managerial authority decide the board policies to be followed by the company. Effective implementations of the same is the duty of secretary. Secretary is required to work as a network between the board and the other executive at a different level. Secretary is a mouthpiece spokesperson of the board. सेक्रेटरी इज अ कोऑर्डिनेटर ऑन इन टू वे, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो क्या बोला गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिम्मेदार होते हैं वो सारे मैनेजरियल अथॉरिटी के लिए और बोर्ड के पॉलिसीज के लिए, जो भी बोर्ड का पॉलिसी बनेगा या जो भी मैनेज करना है उसके लिए। ऐसे ही जो सेक्रेटरी होता है इसका भी यही काम होता है कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बनाया है उसको सही तरीके से देखना और इम्प्लीमेंट करना बिजनेस के अंदर। ठीक है, क्योंकि यही वो बंदा होता है जो अदर अदर जगहों पे अलग अलग लेवल पे, ये सेक्रेटरी जो है एक स्पोक पर्सन बोला गया है, मतलब सब जगह पे जाके बताता है प्रॉपरली कि बोर्ड ने क्या डिसाइड किया है और बोर्ड में क्या करना है, किस हिसाब से करना, चाहे वो शेयर होल्डर के साथ हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ हो या किसी अदर पर्सन के साथ। तो जनरली सेक्रेटरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहले इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल की बात करते हैं सबसे पहले, क्या बोलता है इंटरनल में
कि secretary's activity involve the board, the MD, the chairperson and one hand and the executive at different cards, trade union and auditor of the company on the other hand। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल है तो बिजनेस के अंदर ही होगा, तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स के पर्सन है, चाहे वो एमडी की बात करे, चेयरपर्सन की बात करे या फिर कोई अदर पर्सन है जो बिजनेस के अंदर जॉब करे जैसे ऑडिटर, तो इसके ऊपर जो अध्ययन करता है वो है सेक्रेटरी एज अ कोऑर्डिनेटर के तौर पर। और दूसरा है एक्सटर्नल, एज अ एक्सटर्नल कोऑर्डिनेटर। तो क्या कहता है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेटर में, सेक्रेटरी नीड टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, पब्लिक एट लार्ज। तो सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर वो एक्सटर्नल की बात करे तो उसको एक रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा उन सारे कॉम्पिटिटर के कंपनी के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ या पब्लिक के साथ। क्लियर हो गया होगा ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर और एक्सटर्नल मतलब बिजनेस के बाहर होगा। तो होप सो समझा होगा। अगला हम बात करते हैं सेक्रेटरी एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का मतलब होता है कि जो अपर लेवल पे अपर मैनेजमेंट जो काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। अब देखो क्या पॉइंट्स बता रहे हैं यहाँ पे, हम इसके बारे में देखते हैं कि सेक्रेटरी एज ए जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, supervision, control and functioning of the different departments of company secretary's job. The position of secretary enable him, her to have an overall overview of different aspects of company's administrative and develop a strong and efficient organizational setup. Secretary contributes in administrations of the company whereby requirement, training, remunerations, promotions, etc. of staff members is included. तो क्या बोला गया है कि सेक्रेटरी जो है एक नॉर्मली इसको हम कहते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो कि बिजनेसेस के जो भी पॉलिसीज है उसको इंप्लीमेंट करने का काम करता है, बनाने का काम नहीं करता, और सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, फंक्शनिंग मतलब बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किस हिसाब से काम हो रहा है, ये सारी चीजों को देखता है सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है, ये सेक्रेटरी का काम है। और साथ ही साथ जो भी बिजनेसेस के अंदर हुए हैं तो उसको जो ओवरऑल व्यू लेता है, और वो जो ओवरऑल व्यू लिया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक लेके जाता है। ठीक है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स वगैरह ये सब में वो सबमिट करता है, और जो भी बिजनेसेस को जरूरी है उसके हिसाब से काम करता है। ठीक है, और जो सेक्रेटरी होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तो काम करता है, कंट्रीब्यूशन तो करता है, ये साथ ही साथ उसके ऊपर भी फोकस करता है किसको रिक्वायरमेंट करना है। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है सिलेक्शन, आप समझना, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है सिलेक्शन। ओके, तो ये भी काम करता है एक सेक्रेटरी, और साथ ही साथ ट्रेनिंग करने का काम करता है, और रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी वेजेस देने का काम करता है, प्रमोशन किसे देना है कैसे नहीं देना उसके बारे में भी सोचता है सारे स्टाफ मेंबर्स में। ओके, तो ये था एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की लोअर लेवल से जो है पूरा कंट्रोल करते हुए एक हायर लेवल तक लेके जाना, और लोअर लेवल के बारे में भी सोचना और हायर लेवल के बारे में भी सोचना। तो ये सेक्रेटरी का काम है। ओके, आगे की बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट एंड इन प्रैक्टिस, यानी कंपनी सेक्रेटरी के अंदर ये एक एम्प्लॉयमेंट है और काम कर रहा है, प्रैक्टिस अपना कर रहा है, तो उसके हिसाब से बताया गया है कुछ चीजें। द कंपनी सेक्रेटरी की फंक्शनिंग इन कॉर्पोरेट पिरामिड, what we have studied until now indicate company secretary in employment as employee of the company। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड। तो क्या बोला गया, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके अंदर जो है उससे कंपनी सेक्रेटरी एक एम्प्लॉयमेंट के तौर पे काम करता है, एम्प्लॉय है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय होता है जो कि उस बिजनेस के अंदर बहुत काम करता है। ठीक है, अब देखो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, यानी कि ये बताया गया कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के हिसाब से जो कि बिजनेस में काम कर रहा है। देखो टोटल जो है आपके सामने 3 पॉइंट्स आएंगे, तो उसके हिसाब से द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट is in practice when individual or in partnership with one or more members of the institute engage him, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूट के हिसाब से है, जैसे कि ICSI, दिस इज द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इसके हिसाब से जो भी मेंबर है जो भी काम कर रहा है इंडिविजुअली किसी बिजनेस के अंदर, उसके हिसाब से 3 पॉइंट्स निकल के आते हैं सामने जो कि एंगेज है। पहला बोलता है इन प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, यानी कि वो काम कर रहा है एज अ प्रोफेशन, प्रैक्टिस कर रहा है। दूसरा है ऑफर टू परफॉर्म सर्विसेज इन रिलेशन टू प्रमोशन, फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन एंड अमेलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी, यानी कि इसका जो काम है
वो अपनी सर्विसेज कहाँ कहाँ दे रहा है, प्रमोशन में दे रहा है, फॉर्मेशन में दे रहा है, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है बिजनेस को रजिस्टर्ड करने के लिए। अमेलगमेशन, अमेलगमेशन का मतलब होता है दो कंपनियां एक मिल रही है, यानी कि दो कंपनी जो है अमेलगमेट हो रही है एक में, यानी कि दो कंपनी थी अब एक हो गई। रिकंस्ट्रक्शन यानी कि कंपनी का फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना, फिर से फॉर्मेट करना, फॉर्मेशन करना, ठीक है, आप लोग समझना। फॉर्मेशन का मतलब फिर से बनाना। रीऑर्गेनाइज मतलब रीऑर्गेनाइज करना कंपनी का, ओके। और थर्ड जो है ऑफर सर्विस इन एरियाज ऑफ, अब कौन से एरिया में ये ऑफर अपनी सर्विसेज दे सकता है उसके बारे में। पहला फाइलिंग, रजिस्टरिंग, प्रेजेंटिंग एंड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स लाइक फॉर्म्स, एप्लीकेशन एंड रिटन बाय एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के बिहाफ पे जो है ये अलग अलग काम कर सकता है, चाहे फाइलिंग का हो, रजिस्टरिंग का हो, प्रेजेंटिंग का हो, वेरीफाई करना हो डॉक्यूमेंट्स वो सबका। दूसरा है शेयर ट्रांसफर एजेंट, यानी कि जो शेयर्स को ट्रांसफर करना है वो भी कर सकता है, जो भी एजेंट होगा उसको कर सकता है। तीसरा शेयर स्टॉक ब्रोकर, यानी कि जो शेयर स्टॉक ब्रोकर है उसके साथ भी ये डील कर सकता है, यानी कि उसके साथ भी ये पूरा का पूरा मर्ज कर सकता है। एनी इशू हाउस, यानी कि जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड भी ये कंसल्ट कर सकता है अपने लॉ के हिसाब से। और लास्ट है सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑन कंसल्ट, यानी कि अगर अगर देखा जाए जो ऑडिट है वो नॉर्मली सीए करते हैं, बट ऑडिटर जो है अपने कंपनी का एज अ सेक्रेटरियल ऑडिट कर सकता है। बिजनेसेस के जो टोटल ऑडिट होते हैं उसको ना करते हुए ऑडिट कर सकता है, ओनली जो सेक्रेटरियल ऑडिट होता है उसको भी ये कर सकता है। नॉर्मली सीए भी करेगा, ये भी इसको भी मिलता है अथॉरिटी की, ये भी कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक था सेक्रेटरी का वो समाप्त होता है। कंपनी सेक्रेटरी का इतना ही परफॉर्मेंस होता है। चैप्टर नंबर 1 में भी हमने देखा था कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नए लेक्चर के साथ न्यू वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस यहीं रुकते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।